Hello students, welcome to school from home. Yes students, today we will read our EVS books chapter number 12, that is festivals and celebration. यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी EVS बुक का 12 चैप्टर जो है वो रीड करेंगे और उसके जो है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हमारा जो चैप्टर नेम है वो क्या है? फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, आवर चैप्टर नेम इज़ फेस्टिवल। जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिवल्स क्या होते हैं? त्यौहार। जो आप घर में सेलिब्रेट करते हैं त्योहारों को, तो उन्हें हम कहते हैं फेस्टिवल। उन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए उन्हें सेलिब्रेशंस भी कहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। फैमिली मेम्बर्स एक साथ हम मिलते हैं, है ना, फन भी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो फेस्टिवल्स जो है एक बहुत ही हैप्पीनेस वाला एटमॉस्फेयर होता है हमारे घर में। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो सभी फेस्टिवल्स के बारे में हम अब डिटेल से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट दैट फेस्टिवल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक वो फेस्टिवल्स जो आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और एक वो फेस्टिवल्स होते हैं जो आप स्कूल में अपने टीचर्स के साथ और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, स्कूल मेट्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस बेस वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ फेस्टिवल्स। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे रिलीजियस फेस्टिवल। कौन से होते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल्स। और एक होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स। जो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, जिसे हम धार्मिक, अब हिंदू लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, तो सभी अपने सभी के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं और अपने अलग अलग वे में उनको सेलिब्रेट करते हैं। बट नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार मीन्स जिन्हें पूरी कंट्री मैन जो होते हैं, जो पूरे देश के हमारे लोग हैं, वो सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। एज यू नो अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आप स्कूल में देखा होगा, आप रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती। तो ये कोई एक पर्टिकुलर कास्ट या कोई रिलीजन नहीं मनाता, उसको पूरा जो हमारा कंट्री है वो सब लोग मनाते हैं, वेदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या फिर क्रिश्चियन है, सभी लोग मिलके उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। दोज टाइप ऑफ फेस्टिवल्स आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल एंड द फेस्टिवल दोज आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन और कास्ट, दे आर कॉल्ड रिलीजियस festival. And in this chapter students we will discuss about the festival, religious festival, जो अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ओके, so let's start the chapter. Festivals. India is a land of many festivals. इंडिया जो है लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल्स कहा जाता है इंडिया को, बिकॉज इंडिया में क्या है, हम लोग पूरे थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल कोई ना कोई ऐसा त्यौहार होता है जो हम मना रहे होते हैं। तो इंडिया पर हम मतलब थोड़े थोड़े टाइम के विद इन पीरियड, शॉर्ट पीरियड, और कोई ना कोई त्यौहार मनाते रहते हैं। तो इंडिया को जो है वो त्योहारों की भूमि, लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल्स कहा जाता है। वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल्स। एज आई टोल्ड यू दैट कि हम इस चैप्टर में हम रिलीजियस जो धार्मिक त्यौहार है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, वी सेलिब्रेट मैनी रिलीजियस फेस्टिवल। हम बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं इन आवर कंट्री, अपने कंट्री में। ओके, हेयर वी विल रीड अबाउट सम मोर फेस्टिवल्स। अब यहाँ पर हम कुछ और फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दैट विच टाइप ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इन आवर कंट्री। तो रिलीजियस फेस्टिवल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट होली। एज यू नो स्टूडेंट्स, होली आप सभी को पता ही होगा कि होली जो है वो हमारा एक हिंदू जो है रिलीजन, उनका फेस्टिवल होता है एक होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली जो होता है वो रंगों का त्यौहार है।
ठीक है। होली पे आप करते हैं ना, कलर एक दूसरे को लगाते हैं, एक दूसरे के फेस पे लगाते हैं, कलर का टिक्का भी लगाते हैं कुछ, ठीक है। तो फेस्टिवल जो है वो इसीलिए उस फेस्टिवल को कहते हैं फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ऑन दिस डे पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एट वन अनदर। देखो हम कलर भी लगाते हैं, वो ड्राई भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है जो आप क्या करते हैं, कलर्ड वाटर, पानी में कलर मिक्स करके जो कलर्ड वाटर बन जाता है वो भी एक दूसरे के ऊपर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। नाउ दे सिंग एंड डांस, और वो गाते भी हैं और डांस भी करते हैं। वे कौन, जो लोग, पीपल की बात हो रही है, लोगों की, वो मतलब एक दूसरे को कलर लगाते हैं एक दूसरे को, और कलर्ड वाटर एक दूसरे पर थ्रो करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। एंड दे ईट गुजियास। डू यू नो व्हाट इज दिस गुजियास? गुजिया इज अ टाइप ऑफ डिश दैट इज अ पॉपुलर डिश विच वॉज ईटन ऑन होली। गुजिया जो है एक हमारी डिश होती है, एक टाइप की स्वीट डिश होती है, जिसको हम जो एक होली होली के त्यौहार पर ही ऑलमोस्ट बनाई जाती है। तो होली पर जो पॉपुलर डिश है वो क्या है, गुजियास। तो दे ईट गुजियास, गुजिया खाते हैं, मीन्स जो है गुजिया वो होली फेस्टिवल की जो है वो पॉपुलर डिश मानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप कि आपको होली फेस्टिवल के बारे में समझ आ ही गया होगा, और आप भी अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करते ही हैं। ओके, नाउ द सेकेंड फेस्टिवल इज़ दिवाली। अब हम दिवाली के बारे में नॉलेज जो है वो लेंगे, दैट व्हाट इज़ द दिवाली। दिवाली के बारे में भी आप सब जानते हैं, दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली जो होता है वो कौन सा फेस्टिवल होता है, लाइट्स मीन्स रोशनी का त्यौहार होता है। ऑन दिस डे पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, और इस दिन क्या करते हैं, लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं। दिवाली आने से पहले ही घरों के सब लोग वॉश करते हैं, वाइट वॉश भी कराया जाता है, घर में अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है। एंड ऑन द डे ऑफ दिवाली पर और या दिवाली से 1-2 दिन पहले से ही हम अपने घरों को डेकोरेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, और जो दिवाली भी हिंदू धर्म का ही त्यौहार होता है। दे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, और इस दिन जो है किसकी पूजा की जाती है, गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आफ्टर द पूजा, और पूजा के बाद दे लाइट दियास, पूजा के बाद दिया जगाते हैं। एंड फायर विथ क्रैकर्स, और जो पटाखे होते हैं, क्रैकर्स कौन से होते हैं, पटाखे आपको अच्छे लगते हैं ना, है ना, तो पटाखे भी चलाते हैं। स्वीट्स एंड गिफ्ट्स आर गिवन टू ईच अदर, और इस दिन देखो बहुत ही खुशी का त्यौहार होता है, ये सब लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। इवन इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड के लोग जो है इस त्यौहार को बहुत ही खुशी मनाते हैं। दिवाली इज़ अ बिग फेस्टिवल, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उस दिन क्या होता है कि हम लोग सेलिब्रेट जो करते हैं, उस दिन हम स्वीट्स जो गिफ्ट होते हैं वो भी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, स्वीट्स एंड गिफ्ट्स। ओके, नाउ आई होप कि आपको दिवाली के बारे में पता ही है, और भी डिटेल्स से आप उसके बारे में जान चुके हैं। दिवाली पर किसकी पूजा होती है, गॉडेस लक्ष्मी की। घर को डेकोरेट करते हैं, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, क्रैकर्स फायर करते हैं, स्वीट्स खाते भी हैं, और अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज भी करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट और स्वीट्स जो हैं वो भी देते हैं। ओके, देखो देयर इज़ अ फैक्ट फाइल इन अ बॉक्स, बर्निंग फायर क्रैकर्स इज़ फन बट इट इज़ टू डेंजरस। एज यू नो, भाई देखो फेस्टिवल्स पर, जो दिवाली पर हम आपको बताया कि क्रैकर्स जो हैं वो फायर करते हैं बर्न, लेकिन जो क्रैकर्स होते हैं उसको एक मौज मस्ती के लिए होते हैं, लेकिन वो डेंजरस भी होते हैं। तो इन द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, योर पेरेंट्स और एल्डर्स, अपने पेरेंट्स और एल्डर्स के साथ ही हमें क्रैकर्स को फायर करना चाहिए। पहली बात तो हमें उसको जो है उससे पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, स्मोक भी होता है, एयर पोल्यूशन जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बुरा होता है। तो हमें क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम करना भी चाहते हैं तो थोड़ा जो भी हमें करना है वो अपने पेरेंट्स के और एल्डर्स के जो है सुपरविज़न में ही हमें उनको क्रैकर्स को यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ द अदर फेस्टिवल इज़ ईद उल फितर। अभी हमने होली और दिवाली के बारे में पता किया है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ईद उल फितर।
ईद उल फितर इज़ ऑल्सो अ रिलीजियस फेस्टिवल, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। जैसे भी आपको बताया होली और दिवाली के बारे में, होली और दिवाली जो है हिंदू धर्म के त्यौहार होते हैं, लेकिन जो ईद उल फितर है वो मुस्लिम्स का होता है, वो मुस्लिम धर्म के लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको। इट कम्स एट द एंड ऑफ रमजान। देखो जो ये ईद उल फितर जो ईद होती है इसको ईद कहते हैं इन शॉर्ट। तो जो ईद सेलिब्रेट की जाती है, ईद से 30 डेज पहले, 1 मंथ पहले एक रमज़ान होता है। रमज़ान जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में व्रत रखे जाते हैं, इसी तरह से मुस्लिम्स में उसको रमज़ान के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही पवित्र ये मंथ होता है उनका, एक बहुत ही होली पवित्र मंथ होता है। उस 30 डेज़ के रमज़ान के बाद जो है मुस्लिम्स के द्वारा ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, पीपल जो है वो नए नए कपड़े पहनते हैं। गो टू द मॉस्क्यूज, वो मॉस्क्यूज किसको कहते हैं, मस्जिद में जाते हैं। एंड ऑफर नमाज, और नमाज पढ़ते हैं। यस, लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर में भी ऐसे दिया हुआ सब लोग नमाज पढ़ रहे हैं। तो सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर एक गैदरिंग में यहाँ पर जो है नमाज पढ़ते हैं। ऑफर नमाज, नमाज पढ़ना कहते हैं उसको। और मस्जिद में जाकर वो ये करते हैं मॉस्क्यूज में। दे विश ईच अदर ईद मुबारक, और वो सभी को ईद मुबारक कहकर जो है वो विश करते हैं। जैसे हम हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली करते हैं, इस तरह से मुस्लिम लोग जो है वो ईद मुबारक कह के त्यौहार को, अपने त्यौहार को विश करते हैं। दे ईट स्पेशल स्वीट डिश। देखो जैसे आपको बताया कि वही स्वीट डिश होती है, होली में कौन सी स्वीट डिश थी हमारी, गुजिया। इसी तरह से ईद उल फितर जो हमारा फेस्टिवल है मुस्लिम धर्म का, उनकी भी एक फेवरेट स्वीट डिश होती है जिसको कहते हैं सेवैयाँ। सेवैयाँ क्या कहते हैं, सेवैयाँ। तो ये जो है ये भी इसी तरह से ये स्वीट डिश होती है एक, इसको बहुत ही मतलब एक पॉपुलर डिश है इस फेस्टिवल की। क्या है, सेवैयाँ। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा, आपसे क्वेश्चंस भी पुट किए जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ ओनली मैन, फैक्ट फाइल जैसे आप दिया था यहाँ पर भी दिया हुआ है। ओनली मैन एंड बॉयज़ गो टू द मॉस्क्यूज टू प्रे। प्रे जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, इसी तरह से उसको नमाज पढ़ना कहते हैं मुस्लिम धर्म में। तो सिर्फ मैन और बॉयज़ जो होते हैं वही मस्जिद में जाकर प्रे करते हैं, और जो वीमेन होती हैं, जो महिलाएं होती हैं घर की, वो अपने घरों में ही प्रे करती हैं, नमाज पढ़ती हैं। ओके, नाउ क्रिसमस। क्रिसमस, क्रिसमस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। क्रिसमस जो होता है वो क्रिसमस फेस्टिवल है तो वो कौन से रिलीजियस लोग मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, ये उनका फेस्टिवल होता है। ओके, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर 25 एवरी ईयर। और ये जो त्यौहार होता है इसकी एक डेट होती है, पर्टिकुलर डेट। एवरी ईयर 25 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस। इस दिन ये जो है ऑन दिस डे लॉर्ड जीसस वाज बोर्न इन बेथलेहम। तो जो इस दिन जो है ये बर्थडे होता है लॉर्ड जीसस का, और उनका जो है जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। तो उनके उनका बर्थडे होता है, तो इसलिए एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पर एक बताई गई है, और उनका बर्थडे का होता है 25 दिसंबर को। तो उनके बर्थडे को क्रिसमस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे क्रिश्चियन वेयर न्यू ड्रेसेस, और उस दिन जो है क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, न्यू ड्रेसेस पहनते हैं। और आपको पता है आपके स्कूल में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो सेंटा क्लॉज बनाए जाते हैं ना, सेंटा क्लॉज की बच्चे ड्रेस पहनते हैं, और फेरीज बनाई जाती हैं, गिफ्ट ऑफर किए जाते हैं, और सेंटा क्लॉज जो है वो बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तो अब क्रिसमस जो है हमारा किसका फेस्टिवल है, क्रिश्चियंस का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ देर इज़ ऑल्सो अ फैक्ट फाइल। यहाँ पर एक फैक्ट है इस फेस्टिवल के रिगार्डिंग। चिल्ड्रन हैंग स्टॉकिंग्स इन देयर रूम्स ऑन द नाइट बिफोर क्रिसमस। सेंटा ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, ही लीव्स अ गिफ्ट इन द स्टॉकिंग्स। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पता होता है कि सेंटा क्लॉज जो है वो एक दिन पहले रात को आएंगे और हमें गिफ्ट्स देकर जाएंगे। तो बच्चे क्या है, हैंग करते हैं स्टॉकिंग्स को अपने रूम्स के बाहर क्रिसमस से पहले, लास्ट नाइट जो होती है, और वहाँ पर सेंटा आते हैं। उनका ऐसा मानना है कि मतलब पहले ऐसा होता था, बट नाउ अडेज जो है उनके जो उनका मानना है कि अब वो अभी भी आएंगे और बच्चों के लिए उस स्टॉकिंग्स जो उन्होंने बाहर छोड़े हैं उसमें जो है जो गिफ्ट्स जो है वो छोड़कर जाएंगे। तो वो बच्चे ऐसा करते हैं। गुरपुरब, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गुरपुरब। गुरपुरब इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिख्स। गुरपुरब जो है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं, सिख लोग मनाते हैं। इट मार्क्स द बर्थडे ऑफ द 10th सिक्स गुरुज।
सिख धर्म के 10 गुरु हैं, तो 10वें गुरु जो थे हमारे गुरु नानक देव जी, उनके बर्थडे के रूप में जो है गुरपुरब फेस्टिवल मनाया जाता है। पीपल गो टू गुरुद्वारास, पीपल जो है लोग, सिख धर्म के जो लोग हैं गुरुद्वारे जाते हैं और वहाँ पर जाकर प्रेयर करते हैं, ऑफर प्रेयर्स को प्रेयर करते हैं। दे गो इन अ बिग प्रोसेशन, दे ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर, बहुत बड़ी मतलब मात्रा में वो लोग वहाँ पर जाते हैं और दे ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर, और वहाँ पर जो एक ही किचन में बना हुआ खाना सभी लोग खाते हैं और उसको क्या नाम दिया गया, लंगर। आपने देखा भी होगा गुरुद्वारे जाते हैं तो सब लोग एक ही किचन का बना हुआ खाना है तो उसको लंगर ही कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुरपुरब क्या है, हमारा सिख धर्म का त्यौहार है। ओके, गुरु नानक बर्थडे भी इसको कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दशहरा। दशहरा इज़ ऑल्सो नॉन टू यू, दशहरा के बारे में आप सभी जानते हैं, वो भी हिंदू धर्म का ही त्यौहार है। इसको भी बहुत ही जो है हसल एंड बसल मतलब मौज मस्ती के साथ, शोर शराबे के साथ मनाया जाता है। दशहरा इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी, दशहरा को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 10 days, और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे 10 दिन तक लगातार मनाया जाता है। पीपल मेक इफिजीज ऑफ रावणा, मेघनाद एंड कुंभकर्ण, पीपल जो है पुतले बनाते हैं किस किस के, रावण के, मेघनाद के और कुंभकर्ण के। पीपल गैदर इन अ ह्यूज नंबर टू वॉच द एफिजीज बर्न, और बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होकर जो है वो उनके जो एफिजीज होते हैं, जब पुतलों को जलाया जाता है ऑन द डे ऑफ दशहरा, दशहरा के दिन, तो सब लोग बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठा होते हैं और उनको वहाँ पर जब पुतले जलाए जाते हैं तो उसे देखने के लिए जाते हैं। ऑन द लास्ट डे ऑफ द पूजा इमेजेस ऑफ दुर्गा आर टेकन आउट इन अ प्रोसेशन, पूजा जो लास्ट डे होता है इसकी पूजा का, उस दिन जो दुर्गा माँ की जो इमेजेस होती हैं उनको भी आर टेकन आउट इन अ प्रोसेशन, वो उनकी जो एक प्रोसेशन जुलूस, एक गैदरिंग होती है लोगों की, और वो उसको जाकर इमर्स्ड करते हैं इन वाटर, पानी में उसको प्रवाहित करके आते हैं। दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर रावणा, दशहरा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, एक जीत मानी जाती है अच्छाई पर बुराई की, और लॉर्ड राम ने जो रावण के ऊपर जीत हासिल की थी। देखो आप एक कहानियाँ हैं जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं कि लॉर्ड राम जो हैं वो जब रावण को हराकर सीता जी को वापस लेकर आए थे तो उस तब वहाँ पर तब ये जो है मतलब उन्होंने जीत हासिल की थी, तो तभी उनकी जो जीत थी, जो विक्ट्री थी, उसको सेलिब्रेट जो किया था वो जो है दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ओके, नाउ ओणम, सम मोर फेस्टिवल वी विल डिस्कस। ओणम, अभी हमने दशहरा के बारे में पढ़ा, अब हम ओणम के बारे में पढ़ेंगे। ओणम इज़ अ कलरफुल हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला, देखो यहाँ पर जो ओणम है, ये जो फेस्टिवल है ये केरला में मनाया जाता है, केरला के लोग इसको मनाते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल है मतलब जो फसलों की कटाई होती है उस टाइम पर यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ, पीपल जो है लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। बिल्डिंग्स आर डेकोरेटेड, बिल्डिंग्स को भी डेकोरेट किया जाता है, और इस पर जो एक स्पेशल एक्टिविटी होती है वो होती है बोट रेस। यहाँ पर बोट, जैसे हम लोग साइकिल रेस करते हैं, है ना, अपनी स्लो साइकिल रेस, या हम मतलब दूसरी रेस होती है सैक रेस वगैरह, इसी तरह से बोट रेस होती है। तो बोट रेस में क्या होता है भाई, बोट में बैठकर सब मतलब बोट को भी डेकोरेट किया जाता है बहुत अच्छे से, और बोट्स की रेस की जाती है। पीपल एक्सचेंज गिफ्ट विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जैसे कि हम अपने त्योहारों पर भी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह से केरला में जो ये ओणम फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल पर भी लोग गिफ्ट और जो है गिफ्ट को जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को देते हैं। नाउ पोंगल, पोंगल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडियन लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेट फॉर 3 days, और ये जो फेस्टिवल है 3 days तक मनाया जाता है। जैसे आपको भी बताया कि दशहरा 10 days तक मनाया जाता है, जब रामलीला होती है, नवरात्रि होते हैं। इसी तरह से जो पोंगल है वो 3 days के लिए 3 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। और जो फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल, ऑन द फर्स्ट डे, और जो पहला दिन होता है फेस्टिवल का, द रेन गॉड इज़ वर्शिप्ड, किसकी पूजा की जाती है, रेन गॉड, जो वर्षा के देवता हैं, बारिश के देवता हैं, इंद्र देवता, उनकी पूजा की जाती है। ऑन द सेकेंड डे, और जो सेकेंड डे होता है फेस्टिवल का, द सन गॉड इज़ वर्शिप्ड, सूर्य देवता की पूजा
की जाती है। ऑन द थर्ड डे पीपल वर्शिप देयर कैटल, और जो थर्ड डे होता है, तीसरे दिन पोंगल फेस्टिवल के, जो लोग हैं अपने जो कैटल होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, कैटल को, एनिमल्स को कैटल भी कहते हैं, तो अपने पशुओं की अपने पूजा करते हैं। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी get knowledge about many type of festivals like Holi, Diwali, Eid, Christmas, गुरपूरब, दशहरा, ओणम, पोंगल। अब हमने इन सभी त्योहारों के बारे में स्टूडेंट्स डिटेल से जो है वो डिस्कस किया है। आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। नाउ एक रिवीजन लेते हैं ऑल ऑफ इस चैप्टर का, जो है मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली हमारा कलर्स का फेस्टिवल होता है। ओके, आपको भी बताया हमने। गॉडेस लक्ष्मी इज़ वर्शिप्ड ऑफ दिवाली, जो देवी लक्ष्मी है, गॉडेस लक्ष्मी, जिनको जो है वो धन की देवी भी कहा जाता है, उनकी दिवाली पर पूजा की जाती है। मेन पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। गुरपूरब मार्क्स द बर्थडे ऑफ 10th सिख गुरुज, जो गुरपूरब है वो एज अ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। और किसका होता है? वो सिखों के 10वें गुरु, जो कि कौन थे? गुरु नानक देव जी। उनके बर्थडे के रूप में हम गुरपूरब जो है जो त्यौहार मनाते हैं वो होता है गुरपूरब। ओके, नाउ ईद उल फितर। ईद उल फितर कम्स एट द एंड ऑफ रमज़ान। मैंने आपको बताया था कि 30 डेज़ का उनका फास्टिंग होती है, व्रत होता है, तो उसे रमज़ान के नाम से जाना जाता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है पीरियड रमज़ान का, उसके बाद ईद उल फितर आती है, मीन्स कि ईद का त्यौहार मनाया जाता है। ओके, क्रिसमस इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट, और क्रिसमस जो है वो किसका बर्थडे है? जीसस क्राइस्ट का, जो उनके क्रिश्चियंस के लॉर्ड थे। और वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर, एक पर्टिकुलर डेट है, उसको ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम जो है वो केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे कि हमारे यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, क्या होता है? बैसाखी, अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से जो ओणम है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, जब फसलों की कटाई होती है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज पोंगल। पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडियन। पोंगल जो है वो साउथ इंडियन लोग मनाते हैं और 3 दिन तक लगातार मनाया जाता है। ओके, नाउ न्यू टर्म्स दीज आर ऑल्सो द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के जो वर्ड्स हैं इनके बारे में हम बताएंगे। रिलीजियस कनेक्टेड विद रिलीजियन, जो अपने धर्म से जुड़े लोग होते हैं उन्हें रिलीजन कहते हैं। प्रोसेशन क्या होता है? बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, जिसे जुलूस भी कहते हैं। ठीक है, तो वो व्हीकल्स भी होते हैं वहाँ पर, और वो धीरे धीरे जो है इन अ लिव स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ सेरेमनी की तरह से सेलिब्रेट करते हुए चलते हैं लोग वहाँ पर। इफिजिस क्या होता है? ह्यूज मॉडल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, किसी की ह्यूमन बॉडी को एक पुतले का रूप दे दिया जाता है। जैसे कि आपको बताया था कि दशहरा पर जो है किसके इफिजिस होते हैं? रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाद के। ठीक है, तो अब हमने इन टर्म्स के बारे में भी पढ़ा है। आई थिंक आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। नाउ यू विल फाइंड आउट द प्रैक्टिस वर्क। दिस इज द योर बुक एक्सरसाइज, एंड विद द हेल्प ऑफ योर चैप्टर यू विल फाइंड आउट योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अल्टरनेटिव एंड फिल अप्स. Okay, now thank you and have a nice day.